आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। इन दिनों हिसार की लोकसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में है। पिछले दिनों जिस तरीके से एक रैली चौधरी वीरेंद्र सिंह करते हैं और उसके बाद जो है वो चर्चा का विषय रहती है। उन्होंने उस रैली में एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगर विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती है तो वो बाहर का रास्ता जो है अपनाएंगे। हमारे साथ जो हिसार से सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से मंच से ऐलान किया वो आप भी उस मंच पर बैठे हुए थे, क्या लगता है कि उससे आप इत्तेफाक रखते हैं जो चौधरी साहब ने बयान दिया है? इत्तेफाक रखने और ना रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हम सारे इकट्ठे ही उस पब्लिक मीटिंग में एक मंशा के साथ हुए थे और उसको यदि जब शब्दों में व्यक्त किया गया है चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा तो निसंदेह हम सबकी सहमति है उसमें। क्या लगता है जेजेपी से आपका क्या मतलब कि क्योंकि चुनाव वो भी वहाँ से लड़े, क्या जो आपस में हार जीत हुई है क्या ये एक वजह है या क्या वजह है? वजह यह है हम पार्टी के हित की बात कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पे एक ठीक है, आपकी मजबूरी थी, सरकार चलानी थी, मेजॉरिटी हमारी नहीं आई थी, लेकिन यदि आप उसको इलेक्टोरल अलायंस की ओर ले जाएंगे और जिस प्रकार से करीब करीब आधा हरियाणा को यदि आप खाली छोड़ देंगे राजनीतिक तौर पे आपके अलायंस पार्टनर के लिए, तो ये तो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। तो हम तो पार्टी के हित की बात कर रहे हैं कि यदि आपको इस नुकसान से किसी प्रकार से भरपाई करनी है तो उसका पहला कदम तो इनसे पीछा छुड़ाना है। आप सांसद हैं, पार्टी हाईकमान से भी आपकी मुलाकात होती रहती है, पार्लियामेंट चलती है, क्या इतने आपने सब चीज़ें मुद्दे जो हैं ये उनके सामने रखे? नहीं, बिल्कुल सबके संज्ञान में है और इसमें मेरे या चौधरी साहब के कहने की बात नहीं है। हरियाणा का तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन से नेता ने बात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना की हो। और मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को कि यदि आप ऑफ कैमरा पूछेंगे किसी भी बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता से हरियाणा के, आपको शायद एक भी नहीं मिलेगा जो इस गठबंधन के पक्ष में हो। तो क्या लगता है कि आपको बीजेपी की मजबूरी है ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी तक गठबंधन जो है वो चल रहा है आप लोगों के कहने के बावजूद? नहीं, राजनीतिक मजबूरियां ज़रूर होती हैं और शायद इस केस में भी है। और लेकिन जो एक पार्टी के सामने स्पष्ट बात किसी न किसी को तो करनी पड़ती है, तो वो हमने की है। और दूसरा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इलेक्शन ईयर में आ चुके हैं। लोकसभा का चुनाव जो है वो सारा ही 5-6 महीने दूर है और उसके 4 महीने बाद असेंबली का चुनाव है। तो जो जिसको पॉलिटिकल कॉल कहते हैं, पॉलिटिकल कॉल लेने का समय अब आ गया है। अब इसको ज़्यादा देर तक टाल के ये सोचें कि हम इससे पार पा लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे बाद में हरियाणा के विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में आप भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होता है तो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, तो क्या आप भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे कि जिस तरीके से अगर गठबंधन होता है तो क्या आप बीजेपी छोड़ देंगे फिर? ये तो आपने पहला सवाल जब किया था उसी समय में जवाब दे चुका था, जब मैंने कहा था कि चौधरी साहब ने कहा सबसे उसकी सहमति है, जो भी उस जनसभा में आए थे मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो बिल्कुल ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।